बीपीएससी के अधिकारी से मिलने के लिए गए गेट पे, तो हम पे लाठियां बरसाई गई। अभी भी मेरा पैर फूला हुआ है। फेल हैं और डीएलएड फेल है, उनका भी रिजल्ट आया हुआ है, बताइए। 51 नंबर लेके असफल हूँ बीपीएससी में। अच्छा। जबकि मेरे सर्किल में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 52 नंबर जब वहाँ नहीं मिला गया तब हम लोग अंत तक हार करके न्यायालय के शरण में आए हैं। बीपीएससी सुनो, सी यू इन कोर्ट। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए बीपीएससी का जो प्रॉब्लम है, बीपीएससी का जब से रिजल्ट आया है तभी से एक तरह का जितना समस्या लगता है कि अभी एकदम से आ गया है। बीपीएससी बोर्ड की जो रवैया रही है, जिस तरह से उन्होंने नियमावली पे नियमावली बदला, अब छात्रों में किसी तरह का भरोसा नहीं रह गया है। अब समस्या ये है कि रिजल्ट आने के बाद से जिस तरह से उहापोह कहते हैं ना, उसमें जो छात्र हैं अब इनको एकमात्र उम्मीद लगी है, वो है हमारे पीछे देख लीजिए पटना हाई कोर्ट। तो जो छात्र हैं अब कहने के लिए तैयार हैं कि बीपीएससी सुनो, सी यू इन कोर्ट। तो आप समझने आए हैं कि ये लोग की क्या उम्मीदें हैं और क्या समस्याएं हैं कि अब कोर्ट से ही उम्मीद है, अब बीपीएससी के ऑफिस के बाहर धरना देना खत्म। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार हुआ, मैं बेगूसराय से आया हुआ हूँ सर। अच्छा सर, मैं ईबीसी कैटेगरी में 54 नंबर लेके असफल हूँ बीपीएससी में। अच्छा। जबकि मेरे सर्किल में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 52 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। ईबीसी यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड का? यस, सिलेक्शन हुआ है सर। जी, हालांकि मेरे पास भी उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, मंगाना पड़ेगा तो हम दे देंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जो अभ्यर्थी अपने मेरिट से गए हैं उसके लिए हम भी खुश हैं सर। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट में असफलता पाई है, डीएलएड में असफलता पाई है, लेकिन यहाँ बीपीएससी में हो जाने के बाद उन लोगों का हो गया है। उसके बाद इतना ही नहीं, और भी अभ्यर्थी ऐसे जो कि बीएड के अभ्यर्थी हैं, उन लोगों का भी रिजल्ट हुआ है सर। तो अतुल माननीय बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से मेरा कहना है, निवेदन करना है कि सर उन लोगों को जो डीबी में छांट जाएगा, वहाँ जो सीट वैकेंट होगा, उस वैकेंट सीट पर एक सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कीजिए और हम लोगों का वेटिंग लिस्ट, जी वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए और हम लोगों को इसमें शामिल कीजिए। हाँ। हम लोग का बस यही मांग है सर, और जेन्युइन कैंडिडेट को लीजिए सर। हम लोग में ही जब कीजिएगा। ईबीसी का सीट रिजर्व रखा गया था, 8000 के आसपास सीट रिजर्व था, महिला पुरुष लेकर 12000 सीट था। हाँ। तो उसमें भी जनरल वाले के या और एससी एसटी को इन्वॉल्व किया गया है, क्या लगता है उसको लेकर? नहीं, उसमें नहीं किया गया, लेकिन सर जो ईबीसी है उसमें लोगों का मतलब कि ज़्यादा भी मतलब कि कटअप है, कटअप से ज़्यादा नंबर उनका नहीं हुआ है, यही का नाम है। और जो नियोजित शिक्षक हैं वो लोग हमारे सीट पे आके फाइट कर रहे हैं। हम लोग जो 55 नंबर 54 नंबर लिया के हम लोग कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं फाइट किए हैं। और जो शिक्षक लोग हैं हम लोग पे आकर नीतीश कुमार जी से यही कहना है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोग को अलग से, जो उन लोग जॉब कर ही रहे हैं तो उन लोगों को क्यों हमारे सीट पर ला रहे हैं? उनको उनके ही सीट पर समायोजित किया जाए, वो हम लोग का सीट नहीं छीना जा सर। क्योंकि बहुत सारे हम लोग बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, अगर मान लीजिए इसी तरह से होता रहा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, इससे कहाँ जाएंगे? देखिए बीपीएससी के कैंडिडेट हैं, बेगूसराय से है ना, बताइए दाढ़ी पक गया लेकिन नौकरी की उम्मीद खत्म नहीं और अभी भी ड्रामा ही चल रहा है। बिल्कुल सर। सर एक और कहना है सर कि सीटेट फेल हैं और डीएलएड फेल है, उनका भी रिजल्ट आया हुआ है, बताइए। 10,000 के लमसम में ये लोग हैं। तो आप ये पेपर लेके पहुंचे हैं, आप हाईकोर्ट आए हैं, क्या उम्मीद है हाईकोर्ट से, ये बताइए क्या उम्मीद आप बताइए। देखिए, जब आदमी हर जगह से थक हार जाता है तब वो न्यायालय की शरण में जाता है। जिस प्रकार से सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रही है, जब हम लोग आज बीपीएससी के अधिकारी से मिलने के लिए गए गेट पे, तो हम पे लाठियां बरसाई गई। अभी भी मेरा पैर फूला हुआ है। तो हम लोग को जब वहाँ नहीं मिला गया तब हम लोग अंत तक हार करके न्यायालय के शरण में आए हैं। और हम अब न्यायालय के थ्रू सरकार से और अतुल प्रसाद जी से जवाब चाहेंगे कि आपने जो रिजल्ट जारी किया उसमें आपने कट ऑफ क्यों नहीं ब्रॉडकास्ट किया, क्यों नहीं लोगों को पता चल रहा है कि कितने नंबर वाले को उठाया गया है। ये कैसी ट्रांसपेरेंसी है जहां आप कट ऑफ ही ना दें कि कितना पे हम लोगों ने उठाया है, क्या किया? दूसरी बात, जब इतना क्या आपको हड़बड़ी थी पीआरटी की रिजल्ट देने की, जब आज तक हाई स्कूल का रिजल्ट 9th 10th का नहीं आया है और आपके द्वारा पहले से ट्वीट में और मीडिया में कहा जा रहा था कि सबसे अंतिम में पीआरटी का रिजल्ट आएगा, तो आनन फानन में 3 दिन पहले पीआरटी के रिजल्ट को ऐसे जारी करने की क्या आवश्यकता थी? जल्दीबाजी नहीं होगा महाराज, 3 तारीख के नियुक्ति पत्र सम्मेलन भी तो करना है, 2 नवंबर को बांटना भी तो है। आप बताइए, इवेंट हो गया, आजकल जॉब देंगे
मतलब वही कहावत है वो गंदा वाला है, बोलेंगे नहीं, लेकिन मतलब 500 भी वैकेंसी का नियुक्ति पत्र देना है तब बड़ा सा सम्मेलन होगा, उसमें भी 4 लाख खर्चा होगा। जॉब और फिर दिया जाएगा। जो बिहार में जॉब कहाँ दे रहे हो, तो अदर स्टेट वाले को जॉब दे रहे हैं। 12,000 से बिहार के बच्चों का रिजल्ट आया, बताइए जॉब कहाँ दे रहे हैं। तेजस्वी जी बोले थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कि नियोजित शिक्षक को रोजगार देंगे। उसको तो ऑलरेडी पहले से रोजगार दिया हुआ है, तो बेरोजगार उनके श्रेणी में रोजगार वाले लोग ही बेरोजगार हैं, उन्हीं को फिर से अच्छा, एक रोजगार। और समस्या अगर आप लोग की नहीं हुई है तो एक और बात, कई स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट में भी बोला और पूछा है कि बात करें इस पे भी, नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है क्वेश्चन, मतलब जो अलग अलग सेटिंग मिली है। क्या आप लोग का सवाल ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन? लड़का का क्वेश्चन टफ था लड़की की तुलना में, जो सब लोग जानते हैं। तो लड़की का अलग सीट है, लड़का का अलग सीट है। तो हम लोग का कहना है कोई भी परीक्षा जब 2 पेपरों में होती है तो उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया। इस मुद्दे को लेकर भी कोर्ट आप लोग जा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? हम लोग हर मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। इस रिजल्ट में इतनी सारी विसंगतियां हैं, जिसको अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सरकार नौकरी के नाम पे सिर्फ मजाक किया गया है। और हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि रोड पे चलने वाले स्टूडेंट, हम लोगों ने भी काफ़ी मेहनत करके और हम लोग भी कट ऑफ के करीब रह करके 2-4 नंबर से मिस हुए हैं। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे, हमको नौकरी हो नहीं हो ये बाद की बात है, आप पहले रिवाइज रिजल्ट जारी कीजिए। जो भी लोग अपियरिंग वाले का रिजल्ट दिए हैं, जो फेल्योर है उनको बाहर कीजिए, जो नियोजित शिक्षक को इसमें आप शामिल किए उनको बाहर कीजिए। उसके बाद आपकी जितनी वैकेंसी बचती है उस पर पूरे बेरोजगार लोगों को रोजगार दीजिए, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हमने बेरोजगारों को नौकरी दी है। आप नियोजित शिक्षक को ही फिर से रोजगार देकर के आप पीठ नहीं थपथपा सकते हैं। बिहार सरकार नौकरी कहाँ दे रही है? एग्जाम से 10 दिन पहले बताइए ना, कटअप लागू होता है, हटा देता है। नोटिफिकेशन आला पे 20 को चेंजिंग किया, बताइए कहाँ का नहीं? 20 और बदलाव किया। अच्छा आप बोलिए, आप भी कैंडिडेट हैं? जी जी आपके बच्चे हैं कि नहीं अभी? जी है बच्चे कितने बड़े हैं? 17 साल का। बताइए 17 साल का, अभी इनका बच्चा भी मेरा इनके एज साथ भी ही अब नहीं बचा है नहीं। सर, मेरा एज भी नहीं बचा है। ईबीसी कोटी से आते हैं हम। अब लास्ट टर्म में मेरा बीपीएससी में बैठे थे हम, इसमें भी सर 50 अंक लाते हुए भी हम छटे हुए हैं। इसमें है सर कि 33% जो महिलाओं का पहले नियोजन में था ना, तो उसमें जो एक्स्ट्रा बचा है 50% सरकार दी है, तो महिलाओं का जो वैकेंसी में नाम आया है वो देखा जाता है। लेकिन हम पुरुषों के वर्ग में है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो सब लोग इसी में घेर लिया है। सरकार का मानसा है कि नौकरी दिखा दीजिए, नौकरी बस दिखा देना है और नियोजित शिक्षक को उसमें डालकर और उसी पेमेंट पर उसको बहाली रखना है। नहीं देखिए सर का सुनिए, इनका 17 साल का बेटा है ना जी, 17 साल का बेटा है, 1 साल में नौकरी के लिए वो भी तैयारी करेगा, वो भी शादी करने लायक है। अंतिम मेरा चांस था, बताइए। इसके बाद कोई चांस तो ये बिहार है, यहाँ मतलब बच्चे और पिताजी दोनों अब नौकरी के लिए फाइट करेंगे और ये समस्या है, और उसके बाद भी घोटाला हो जाएगा। जी नहीं जी, बड़े पैमाने पर रिजल्ट का घोटाला किया गया है सर। तो चलिए अब उम्मीद है ये लोगों को हाई कोर्ट से। अब देखिए बही खाता लेके घूम रहे हैं, देखिए इतना कटआउट निकाल लिए महाराज, मतलब पूरा कटआउट है नहीं। हाँ सर, हम 12 साल से तैयारी कर, नित्यानंद सिंगारा बिहार से, मेरा BC2 में 58 नंबर लेकर नहीं हुआ है। हाँ। यहाँ तक कि 57, 56 का हुआ है हम लोग कैटेगरी में। यहाँ तक नियोजित शिक्षक को 42, 43 मार्क्स पे हुआ है। हम जो BPSC के चेयरमैन है वो हर एक बात से एक्सक्यूज़ करते हैं कि हमारा काम नहीं है, हम दोबारा कटअप नहीं जारी करेंगे, राज्य सरकार से बात करेंगे। तो सीधा हमारा मैसेज है BPSC के चेयरमैन और हमारे जो माननीय नीतीश कुमार हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक है उनको हटा करके नया फ्रेश लिस्ट, जो भी लड़के हैं उनको मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। फिलहाल तो सोटैया हो कि इन लोग को हटाया गया है BPSC ऑफिस से, पड़ा है आज ना? जी आज तो सर डंडा पड़ा है BPSC का चेयरमैन। क्या उम्मीद है, अब आप बताइए। देखिए सरकार की मंशा पारदर्शी तरीके से नियुक्ति करना ही नहीं है। इसके सरकार और BPSC साफ शब्दों में बोले कि कहीं पारदर्शिता नहीं दिख रही है। पहले क्या हुआ कि बोला कि OMR सीट जारी किया जाता है, OMR सीट में होता है उन लोगों को दिखाया नहीं जाता है कितने लोगों की गलती है, OMR सीट सुधार दिया जाता है। पहला गलती वहाँ से करती है। सेकेंड फेज में करती है कि कटअप लिस्ट जारी नहीं करती है, कितने बच्चे हैं कौन गया है कुछ पता नहीं चलता है, लोगों का स्कोर कार्ड नहीं मालूम है, हम कितने नंबर पर हम फेल हैं कि पास है हमें खुद नहीं मालूम। ठीक है, चलिए ये बात ये लोग ने भी कर लिया है। तो ये समस्या है और ये स्थिति है कि मतलब क्या ही कहा जाए, BPSC की कितनी कमी है, अब गिनाते तो माथा दर्द हो जाएगा। ना नॉर्मलाइजेशन इन लोगों ने किया, ना वेटिंग लिस्ट जारी की, ना ही कितना कट ऑफ है ये इन लोगों ने क्लियर तरीका से बताया। और देखिए हमारे ये इन पर तो हमें मतलब ये लग रहा है कि इस तरह का एग्जाम्पल आप बिहार में देखिए और लोगों तक पहुँचाइए कि इस हालत है कि मतलब 2 बच्चे का पिता भी संघर्ष कर रहा है टीचर बनने के लिए और कुछ सुनवाई नहीं है, और लास्ट चांस है आपका। लास्ट चांस। अभी क्या करते हैं सर जीविकोपार्जन के लिए, बताइए हमको। जी अब क्या करते हैं, मजदूरी
मजदूरी वगैरह करके पढ़ लिख कर बेकार है। बच्चों को बच्चा सब क्या कर रहा है अभी? बच्चा सब तो पढ़ता है। पढ़ता है जी। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए, और इस तरह के बहाली सिस्टम और इस तरह की पारदर्शिता पे आप क्या बोलेंगे? नहीं तो नवरात्रा है, बोलिए बीपीएससी महाराज की जय।